So hey guys, welcome back to new fresh video. My name is Elish Yadav and you are watching Medico Stack. So लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था रेटिना का पूरा डिटेल में फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, और आज के न्यू फ्रेश वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे फंडस ऑफ द आई। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा आई एनाटॉमी का, जो कि रहेगा सेल्स एंड लेयर्स ऑफ द आई, और साथ ही साथ में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ उसमें हम लोग फिनिश कर देंगे, जो कि हमारा लास्ट नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फंडस ऑफ द आई। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि फंडस ऑफ द आई। सो फंडस ऑफ द आई में हम देखेंगे जो कि थोड़ा मुश्किल रहता है समझने को, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, मेरा विश्वास करिए। और ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है जो हम लोग नॉर्मली हम लोग को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलता। जो लोग हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उन लोग को ये ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये चीज़ें ना नेकेड आई से और नॉर्मल आई से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनर पार्ट में रहता है। ठीक है, सो देखिए ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये लेंस के जो पोस्टीरियर पार्ट में आता है, यहाँ पे पीछे आता है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आता है, ये ऑप्टिक डिस्क है हमारा, और यहाँ पे नीचे की तरफ आता है। ठीक है, वो कैसा रहता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या फीचर्स रहते हैं, बस आप यहाँ पे याद रखिए। हमको तभी ये दिखता है और फंडस जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप से हम देखेंगे तभी हमको फंडस दिखने को मिलता है। तो ये अराउंड ऑप्टिक डिस्क के यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फंडस पहले देखते कहाँ पे लाई करता है। तो ये रहता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द आई अपोजिट टू लेंस। लेंस के पीछे रहता है, जैसा कि आपको पता, मैंने बताया ये लेंस के पीछे रहता है। और ठीक है, मैं आपको ना जनरली थोड़ा सा बहुत ही इजी वे में बताता हूँ कैसा रहता है, कैसा दिखता है। पहले हम यहाँ पे अपनी आइज बना लेते हैं। ये हमारी दो आइज हो गई, यहाँ पे नोज और यहाँ पे माउथ। ठीक है, सो ये देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। सो ये अराउंड देखो सर्कुलर रहता है। ठीक है, ये है जो आप रेड कलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा फंडस। फंडस में हमको यहाँ पे और क्या क्या चीज दिखता है, तो दो चीज हमको यहाँ पे दिखती है, जो कि होता है, एक तो होता है ऑप्टिक डिस्क और दूसरा होता है मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, अभी वो चीज भी मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। सो देखो ऑप्टिक डिस्क जो रहता है ना हमारा, एक और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और भी अच्छे से पता चले इसके लिए मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक एक डायग्राम बनाया है जस्ट फॉर रेफरेंस। सो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो पार्ट्स है ये हमारा पाथवे हो गया, ये हमारा आई बॉल है दोनों। ठीक है, ये दो जो पार्ट्स आपको दिख रही है हमारा है ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क है। और हमारा जो देखो एक पार्ट हो गया ऑप्टिक डिस्क और दूसरा पार्ट है हमारा मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है। सो जो ऑप्थेल्मोस्कोप से हम देखते हैं यहाँ से, तो हमको सीधा हमको सबसे पहला दिखता है तो हमारा मैक्यूला ल्यूटिया दिखता है। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ गई होगी। तो और ये एक और चीज, हमारा जो ऑप्टिक डिस्क है, देखो यहाँ पे हमारा नोज है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क है, ये नेजल की तरफ है, नोज की तरफ होता है। तो ये चीज समझे आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्राम में। सो यहाँ पे देखो जो हमारा ऑप्टिक डिस्क है वो नेजल की तरफ है, ये हमारा ऑप्टिक डिस्क है, और यहाँ पे भी। और जो हमारा मैक्यूला ल्यूटिया है वो सेंटर में होता है एकदम। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन दोनों जगह पे रहता है। इनका डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। देखो
हमारा जो मैकुलर लुटिया रहता है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है, हमारा कहाँ पे, फंडस के एग्जैक्टली बीच में। अभी जो हमारा मैकुलर लुटिया है वो कहाँ पे रहता है, इंफीरियर, देखो ऑप्टिक डिस्क के इंफीरियर नीचे की तरफ और लेटरल, ठीक है, इंफीरियर लेटरल टू दी ऑप्टिक डिस्क। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा मैकुलर लुटिया, ठीक है, ये एक चीज हो गया। और ये कहाँ पे लाई करता है, इंफीरियर लेटरल टू दी ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, यहाँ पे ये रहता है। अभी देखेंगे, अभी इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सो देखिए ये हमारा हो गया सेंटर पार्ट, और ये तो ये सेंटर यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेंटर पार्ट, सेंटर पार्ट को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है, फोविया सेंट्रलिस, इसके सेंटर पार्ट को बोलते हैं। इसको और एक नाम से बोला जाता है सेंट्रल रेटिनल आई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल रेटिनल आई। सो इसके दो नाम हो गए। अभी जो हमारा ये जो मैकुलर लुटिया रहता है, इसमें हाईएस्ट डेंस में कौन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली कौन सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा जो मैकुलर लुटिया था उसके बारे में हो गया। और अब बात करेंगे जो हमारा ऑप्टिक डिस्क है और जो मैकुलर लुटिया, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो एक फंडस है इसको मैं जूम करके यहाँ पे मैं बनाता हूँ। सो ये हो गया हमारा फंडस, यहाँ पे साथ साथ में रहेगा हमारा ऑप्टिक डिस्क और हमारा मैकुलर लुटिया, ठीक है। सॉरी थोड़ा ऐसा ये सेंटर में नहीं आ पाया, बट आप लोग घबराना मत क्योंकि ये एकदम सेंटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। सो जो मैकुलर लुटिया रहता है वो येलो कलर में रहता है, ठीक है, और जो हमारा ऑप्टिक डिस्क है उसका कलर रहता है पेल कलर, ठीक है, पेल मतलब पेल भी तो येलो कलर ही होता है लेकिन लाइट येलो कलर में रहता है, तो ऑप्टिक डिस्क हमारा लाइट येलो कलर में रहता है, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो मेजर डिफरेंस हम लोग जब भी ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो हमको यहाँ पे दो डिप्रेशंस दिखता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा ऑप्टिक डिस्क है, कौन सा हमारा मैकुलर लुटिया है। सो मेजर यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो हमारा मैकुलर लुटिया रहता है ये अवेस्कुलर होता है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होता, यहाँ से कोई ब्लड वेसल्स अराइज नहीं करते हैं। लेकिन जो बात करें हमारे ऑप्टिक डिस्क की तो यहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स निकलते हैं। कौन से ब्लड वेसल्स निकलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो डीप में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन सा पूरा ब्लड वेसल्स आई के अंदर सप्लाई होता है, बट मैं अभी के लिए फिलहाल आप लोग को मैं बस इतना बता रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल आर्टरी जो मेन आर्टरी सप्लाई रहती है और यहाँ पे उसके ब्रांचेस बनते हैं। सो ब्रांचेस कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचेस बनते हैं जो कि ऑप्टिक डिस्क से निकलते हैं बाहर। तो 1 2 3 4, चारों के नाम भी मैं बता देता हूँ फटाक से। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर नेजल ब्रांच, इंफीरियर नेजल ब्रांच, ठीक है। और जो हमारा ये 2 ब्रांचेस है तो ये है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल ब्रांच और ये इंफीरियर टेम्पोरल ब्रांच है, ठीक है। आप लोग को अब समझ ही आ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं रहते हैं। जो मेन अभी हमारा जो सेकंड पॉइंट हो गया कि जो हमारा जो मैकुलर लुटिया रहता है वो अवेस्कुलर रहता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स अराइज नहीं होते। और बात करें ऑप्टिक डिस्क की तो यहाँ पे तो ब्लड वेसल सप्लाई रहते हैं। ये हो गया हमारा वेस्कुलर। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखो जो मैकुलर लुटिया रहता है यहाँ पे डिप्रेशन रहता है। डिप्रेशन का नाम है फोविया सेंट्रलिस,
ठीक है, यहाँ पे हो गया फोविया सेंट्रलिस जो कि डिप्रेशन है। बट ऑप्टिक डिस्क में फिजियोलॉजिकली डिप्रेशन वहां पे प्रेजेंट रहता है, मतलब वो पहले से ही हमारे आईज के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप। ठीक है, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप। ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस। बात करें नेक्स्ट हमारा जो मैकुलर लुटिया रहता है, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या रहता है, कॉन सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो रॉड्स भी होते हैं बट कॉन्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, कॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एक मेन चीज कि इसका लेंथ ज्यादा रहता है इससे, ये रहता है अराउंड 5 to 6 mm और रहता है 1 to 5 mm। सो ये हो गया हमारा आज का फंडस, जो कि बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक था। यहाँ पर आप लोग को 2 डिप्रेशन दिख रहा होगा, एक में से देखो यहाँ से ब्लड वेसल निकल रहा हमारा ऑप्टिक डिस्क है, और जो दूसरा डिप्रेशन वो हमारा मैकुलर लुटिया है। सो आई होप आपको कोई वीडियो समझ जा रहेगा। अगर आपको कोई वीडियो समझ जाए तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करो, बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।